बाबा जी, मैंने सुना है बामाखेपा बाबा प्रतिदिन रात को यहाँ पर आते हैं, क्या यह सच है? हाँ, और क्या वह प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं? कई दिव्य साधकों ने उनका देवी तारा की हुंकार या जिसे कहते हैं घोर भयानक अट्टहास की आवाज़ और उससे भी तेज है बामाखेपा बाबा की माँ तारा गर्जन। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एकाएक हंसते हुए पागल बाबा फिर बोलने लगे। इसी गर्जन व द्वारका नदी के उस पार को देखकर एक किस्सा याद आया। बामाखेपा बाबा यहाँ महाश्मशान में बैठकर आधी रात को बहुत जोर जोर से माँ तारा कहकर चिल्लाते रहते थे। उस समय यहाँ आसपास लोग बहुत ही कम रहते थे। यह महाश्मशान भी आसपास पेड़ों से भरा हुआ था और डर के कारण ज़्यादा लोग इस तरफ आते भी नहीं थे। बामाखेपा बाबा की आवाज़ को सुनकर द्वारका नदी के उस तरफ एक बुढ़िया की नींद खुल जाती और वह बुढ़िया भी वही से चिल्लाते हुए बामाखेपा बाबा को गालियां देती और कहती कि यह पागल मरता क्यों नहीं है। लेकिन बाद में वह बुढ़िया बामाखेपा बाबा का बहुत ही बड़ी भक्त बन गई। मरते समय भी उसकी आखिरी इच्छा थी कि बामाखेपा बाबा को एक बार देख ले और बाबा गए भी थे। बामाखेपा बाबा को देखकर ही वह स्वर्ग सिधारी थी। अमावस्या के अगले दिन का रात अपने पूरे स्वभाव में था। मोबाइल में घड़ी देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। अब मैं पागल बाबा से और सवाल पूछकर उन्हें परेशान नहीं करने वाला था। वैसे भी आज उन्होंने मुझसे ऐसे बात की है कि उन्हें पागल बाबा कहना गलत है। बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उन्हें नमस्कार किया और घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। आप अकेले ही यहीं पर बैठे रहेंगे? मैंने पीछे ना देखते हुए सीढ़ी चढ़ते समय बोला। पीछे से आवाज आई, मेरा जीवन ही एकांत साधक का है, परंतु मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं अकेला नहीं रहता। जो मेरे साथ है वह तो अभी यहीं पर है, केवल तुम जा रहे हो। अब इनसे भी कुछ बातें कर लूँ। यह बात भयानक था क्योंकि इसका मतलब है कि मैं उनके साथ जहाँ पर बैठा था वहाँ पर कई और भी अदृश्य चीज़ें भी थी जिसे मेरे सामान्य आंखें नहीं देख सकते। मैंने मन ही मन कहा, हाँ कीजिए अपने भूत प्रेतों से बात, मैं तो चला रात्रि के भोजन के लिए। द्वारका नदी का घाट से उठ महाश्मशान को पार करके जब अपने रूम की तरफ चला तो फिर एक ही बात सोचने लगा। आखिर जिसे लोग पागल बाबा कहते हैं, और मैंने यह भी ध्यान दिया है कि कोई भी उनके पास अक्सर आता भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बातें क्यों की, यह मेरे दिमाग को परेशान कर रहा था।